ऑफिस से सर को बाहर कर हम लोग बोल रहे हैं होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना कार्रवाई कर सकें। ऑफिस को हम लोग लॉक करेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, कोई काम यहाँ नहीं होने देंगे। जीविका को मिलता क्या है तो कुछ नहीं, ये सर्वे करो वो सर्वे करो, 200 रुपया 300 रुपया क्या सर आप ही बताइए, 200 रुपये में हमारे और हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। नमस्कार प्रणाम, आप देखना शुरू करते बिहार डेली हेडलाइंस। मैं हूं प्रेमचंद कुमार। मेरी मौजूदगी बिहार के गया के फतेहपुर मुख्यालय जो जीविका का कार्यालय है, जीविका कार्यालय में उपस्थित है। यहाँ आपको पता है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं जितने भी जीविका कैडर है, सीएम दीदी है, पूरे बिहार में हर जगह अलग अलग जगह अपने धरना दे रहे हैं। तो उसी के आज हमारे साथ जीविका दीदी है जो सीएम दीदी है, ये फतेहपुर कार्यालय जो मुख्य कार्यालय उसी में धरना देने के लिए पहुंच गए। इन लोग राम सहाय उच्च विद्यालय से एकत्रित होकर वहां से मुख्य सड़क होते हुए, मुख्य मार्ग होते हुए फतेहपुर जीविका कार्यालय पहुंचकर यहाँ ऑफिस बंद करने के ऐलान किए हैं। ऑफिस में इन लोग ऑफिस में मौजूद है और इन लोग बीपीएम सर इन लोग के साथ है। और बीपीएम सर से क्या इन लोग मांग कर रहे हैं, इन लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का जो मानदेय है जो बढ़ना चाहिए, परियोजना से मिलना चाहिए, ये कि नहीं समूह से नहीं। अभी इन लोग का कहना है कि हम लोग का जो पेमेंट हो रहा है ये समूह से हो रहा है, जीविका दीदी से ही पेमेंट हो रही है। हम लोग का भी परियोजना से पेमेंट होना चाहिए, हम लोग का भी ड्रेस मिलना चाहिए, हम लोग का भी आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, जो हम लोग की पहचान हो कि हम लोग भी एक जीविका दीदी का सीएम का काम करते हैं, हम लोग भी बिहार सरकार के अंडर में काम करते हैं। इन लोग का और कहना है कि हम लोग के बहुत सारे काम दिया जाता है जो बिहार सरकार के द्वारा बाथरूम से लेकर सर्वे, हर चीज़ का सर्वे करने का हम लोग को दिया जाता है, जो हम लोग बहुत काफ़ी परेशान होते हैं और हम लोग का मानदेय बहुत कम होता है। इसी लेकर बिहार में पूरे जगह हर जगह अलग अलग धरना दे रहा है। इसके आप फतेहपुर मुख्यालय का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। पूरे जितना भी फतेहपुर का सीएम है सब एकत्रित हो गए हैं और फतेहपुर राम सहाय उच्च विद्यालय से एकत्रित होकर मुख्य मार्ग होते हुए फतेहपुर मुख्यालय में पहुँचे हैं। चलिए हमारे साथ सीएम दीदी है जो जीविका का कैडर है, इनका मुख्य मांग है जो क्या है आपका मुख्य मांग, फिर से जरा बोलिए। 10 सूत्र मांग है सर। आप लोग को बिहार सरकार नीतीश कुमार से क्या मुख्य मांग है जो आप बताइए। बिहार सरकार मुख्यमंत्री से हम लोग यही मांग है कि जो हम लोग जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस तरह से हम लोग का पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग का वेतनमान की करें जो 60 वर्ष का होता है उस तरह से करें, और फिर जो भी हम लोग काम दिया जाता है हम लोग को उस तरह से हम लोग सारा काम करते हैं। लेकिन हम लोग कोई पहचान पत्र नहीं है कि जीविका का सीएम दीदी अगर रोड में हम लोग कहीं गिर गए तो कोई नहीं पहचानने वाला है कि जीविका का सीएम है। अगर और कोई में काम करे तो सारा स्टाफ को मतलब पहचान पत्र मिला है, लेकिन हम लोग क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। इस माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यही कहना है कि हम लोग को आवाज़ को सुने और उस आधार से जिस तरह से हम लोग को मांग है मांगों को पूरी करें। देखिए कहीं ना कहीं लोग साफ करना है, जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का ड्रेस है, हम लोग का भी जीविका का ड्रेस होना चाहिए कि कोई पहचाने कि हम लोग भी काम करने वाले हैं। बताइए आप लोग आज जो है धरना दे रहे हैं, क्या मुख्य मांग है, आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग लगातार कितने वर्ष से काम कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, 2013 से काम कर रहे हैं समझ के। और हमारी जो मांगे हैं वो सरकार हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, सरकार हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा कर दे, हम लोग हड़ताल को तोड़ देंगे। सबसे पहली मांगे हमारी है कि हमारा जो कोई नियुक्ति पत्र हमें मिले और जो पहचान पत्र हमारे पास कुछ नहीं हो, पहचान पत्र हमें दिया जाए। और जो दूसरी मांगे हमारी है कि हमें जो पेमेंट मिलता है वो समूह से मिलता है, वो हमें परियोजना से दिया जाए, ठीक है, और सीधे अकाउंट पे आए। और यहाँ की कोई अगर हम लोग में काम में थोड़ा कम बेसी होता है तो हम लोगों को ऑफिस की तरफ से धमकी दिया जाता है कि आपको काम से हटा देंगे, पेमेंट काट लेंगे। इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, ये धमकी को बंद करवाया जाए और इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, ठीक है सर। और हम लोगों के लिए हमारा जो 60 साल का हमारा नौकरी को अस्थायी किया जाए, हमारे पेमेंट को कम से कम 25,000 किया जाए ताकि हम अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण कर सके। इस 2,000 और 3,000 से हमारी तो पेट भरती ही नहीं है सर। हम दिन रात कोई भी काम होता है, कोई भी ऑफिशियल काम हो, ब्लॉक का काम हो तो कौन करेगा, जीविका दीदी करेगी, जीविका दीदी करेगी। और जीविका को मिलता क्या है तो कुछ नहीं, ये सर्वे करो वो सर्वे करो, 200 रुपया 300 रुपया क्या सर आप ही बताइए, 200 रुपये में हमारे और हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा? ऐसा हो सकता है? इतना तो हमारा किराया और मोबाइल खर्च जाता है सर, मोबाइल खर्च भी नहीं होता है, मोबाइल में 300 मोबाइल होता है जब तब मीटिंग भाड़ा। तो इससे क्या होगा, हमारी 10 सूत्री मांगों को सरकार पूरा करे, हम लोग ऑटोमेटिक हड़ताल तोड़ देंगे। और नहीं तो हम लोग सभी बिहार सरकार कौन कौन से काम करते हैं, जैसे कहा गिनाई जो काम के बिहार सरकार? सबसे पहली सर कि हम लोग कोरोना काल में जी राशन कार्ड बनवाए अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर, अपने जीवन को दांव लगाकर उस पे हम लोग राशन कार्ड बनवाए, कोरोना टीका दिलवाए तो हम लोग की सरकार क्या दी, 500 रुपये।
कोरोना टीका खड़ा होकर करवाए सबको, उसमें 500 बुला कर राशन कार्ड बनवाए पूरा, मतलब उस कोरोना स्थिति में जिसमें एक पंछी भी बाहर नहीं निकलता था, उसमें हम लोग की सरकार क्या दी? कुछ नहीं। मतलब ये क्या है, क्या चाहती है? इतना कमजोर दीदियों को क्यों दबा रही है जीविका दीदी को? हम लोग को पेमेंट चाहिए सर 25,000, और हम लोग का अस्थायी किया जाए, पहचान पत्र दिया जाए, 5 लाख का कम से कम LIC दिया जाए, ताकि लोग हमें, हाँ जी बीमा, ताकि लोग हमें भी पहचाने कि हम भी जीविका है बिहार के। यह एक सिर्फ कहने से नहीं होगा कि बिहार की नारी, बिहार की नारी, बिहार की नारी है तो उनका पेट भी भरना चाहिए, उनके बच्चों का। हम काम करने से पीछे हम लोग नहीं हटते हैं, काम हमेशा करके देंगे, लेकिन हमारी मांगों को पूरा करेंगे तब। थैंक यू। चलिए, इनका साफ कहना कहेंगे जो मेरी मांग है वो जब तक पूरा नहीं हो तब तक हम लोग हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग काम नहीं करेंगे। हमारे साथ BPM सर है जो इन लोग का हेड है। एक चीज़ और बताइए दीदी कि आप लोगों जो आपसे ऊपरी जो CC है उनका पेमेंट कहाँ से आ रहा है? परियोजना दे रही है कि आप लोग कहीं माध्यम से निकल? नहीं, परियोजना दे रही है सर। उनका कितना वेतन होगा पता है आपको? 25,000 से ऊपर ही होगा सर, कम नहीं होगा। अच्छा, आप अपने घर में काम कराए होंगे कभी? कितना मजदूर के देते हैं? मजदूर को हम लोग 600 देते हैं सर, 600, और हम लोग 600 देते हैं मजदूर को, और हम लोगों को क्या पेमेंट मिलता है आप जोड़ लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं साफ करना, एक मजदूर का कीमत 600 रुपया है, जो प्रतिदिन हम लोग काम कराते हैं 600 रुपये देते हैं, और हम लोग का पेमेंट मात्र महीना का 2000 मिलता है। छुट्टी नहीं मिलता है, रविवार का भी काम करना पड़ता है। 24 घंटा हम लोग का काम है, 10 बजे मैं से जाता मोबाइल से। जो लोन लिया है वो बैठकर बिजनेस अच्छा से कर रहा है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन हम लोग का क्या मिल रहा है? हम लोग तो उन लोग को लाभ दे रहे हैं। जी, अच्छा है। एक चीज़ बताइए, आप लोग लोन जो बंटवाते हैं उसमें कोई कमीशन उसे लेते हैं क्या? कुछ भी नहीं लेते हैं, एकदम हम लोग का टॉर्चर किया जाता है, 1 रुपया नहीं। हमसे अच्छा उन लोग है जो बैठ कर दुकान दिया है, वो लोग खा रहा है अच्छा से, उन लोग का पेमेंट ज़्यादा, तो बिजनेस कर रहा है ज़्यादा। अपना परिचय दीजिए जरा, आपका क्या नाम है बोलिए? जी, अनीता कुमारी नाम है। कहाँ का CM है आप? जी, हरदत्त बीघा का। चलिए, हमारे साथ BPM सर हैं। क्या सर, आपके कार्यालय में जितने भी CM दीदी है, जीविका कैडर है, आज पूरे धरना दे दिए, क्या कहिएगा इस पे? हम तो सर यही बोलेंगे कि सभी लोग जो परियोजना का नियम कानून है उसका पालन करें, और परियोजना के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलता है हम लोग उसी के अधीन इन लोग से काम लेते हैं, ठीक है। इसके लिए नहीं तो हम लोग एडिशनल कोई काम हम अपने तरफ से देते हैं कि भाई ये इस काम है जो मेरा पर्सनल या किसी तरह का। परियोजना का जो दिशा निर्देश आता है वो चूँकि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश होता है, तो हम लोग वही काम करवाते हैं। जो भी सरकार के गाइडलाइंस होते हैं उसी का पालन हम लोग पालन करते हैं। सर, क्या इन लोग का कैसे आप मैनेज कर पाइएगा? हाँ, इन लोग से बातचीत करते हैं, देखते हैं कहाँ तक क्या लग रहा है पूरे बिहार में इस तरह का धरना जीविका दीदी सब दे रही है? आपको तो पता होगा कहीं ना कहीं धरना कहीं कहीं पर सुनने को आ रहा है कि धरना दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर सरकार समाधान जो भी करेगी वो हम लोग। आप जैसा उचित बताइए कि इन लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए सर, आप जैसे दिल पे हाथ रखिए बताइए, जैसे इन लोग भी बहुत रात दिन मेहनत करती है, काम करती है, रियली में पेमेंट बढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए 2022 में सबका मानदेय बढ़ा था, ठीक है, 2022 अभी 24 चल रहा है, ठीक है, तो सरकार इस पर जो भी विचार करेगी, ठीक है, हम लोग उसके सहयोग में हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी ब्लॉक लेवल का कर्मचारी हैं, तो ब्लॉक का जो भी निर्णय आता है तो हम लोग को करवाना होता है, ठीक है, तो जो सरकार निर्णय लेती है, जो हमारे उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। चलिए, ठीक। सर, एक चीज़ इन लोग का कहना है कि हम लोग हल्का सा काम कम करते हैं तो हम लोग का बार बार CC से धमकी दिया जाता है कि आप लोग को हटा दे जाएंगे, ये कितना सच्चाई है? देखिए, वो उसमें धमकी उस तरह से नहीं दिया जाता है, क्योंकि काम का दबाव रहता है, ठीक है, तो ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा किसी को आज बताया कि कोई किसी को हटा दिया गया हो कि तुम काम कल नहीं किया हो, तुमको परसों से हटा दिया गया है, ऐसा किसी को नहीं किया जाता है। वो काम कराने का एक पार्ट इसको हम बोल सकते हैं कि भाई जल्दी से काम, चूँकि परियोजना जो भी काम कर रहा है टास्क ओरिएंटेड कर रहा है, परियोजना जीविका का जो भी नाम है तो टास्क ओरिएंटेड वर्क कर रहा है, तो ही काम हो रहा है, ठीक है। अगर चूँकि ये सब काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, फिर भी परियोजना ने इस तरह से डिजाइन किया कि सरकार का काम समुदाय का काम, चूँकि समुदाय तक अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुँचाना था वो परियोजना के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, और हमारे CM दीदी या हमारे जितने भी कैडर हैं ईमानदारी से वो काम को निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्य के लिए जो नियम कानून आया है उसी पे हम लोग काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई नियम कानून के विरुद्ध नहीं हम लोग जाते हैं कि ये नियम है। बताइए, पेमेंट बढ़ना चाहिए नहीं? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। एक चीज़ और है सर कि जो भी
ये महिला जो काम कर रही है, सीएम दीदी जो काम कर रही है, क्या लग रहा है इससे बिहार सरकार को फ़ायदा है या नहीं? जो गरीब तत्व लोग तक पहुँच, लेकिन इन लोग 10-10 रुपया काम करके उन लोगों को मदद करते, इन लोग का फ़ायदा है, सरकार को नहीं है? सरकार को भी फायदा है और हमारी दीदियों को भी फायदा है। इससे हमारे बिहार मजबूत होगा कि नहीं? मजबूत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इन लोगों को भी तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा तो इन लोग से हमेशा ही रहा है कि आप लोग भी अपना बिजनेस को डेवलप करें। जैसे एक दीदी अभी बता रहे थे कि कुछ जो लोन लेती है वो अच्छा कर ले रही है, लेकिन हम लोग मानदेय लेकर मजदूरी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो इन लोग से एक एक्सप्रेस मैसेज भी है कि आप लोग भी अपना इंटरप्राइज डेवलप कीजिए। जैसे बाकी लोग लोन ले रहे हैं, तो आप भी समूह की दीदी हैं, समूह की दीदी के जैसा आप भी लोन लीजिए, आप भी डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने घर परिवार को में अपना योगदान दें। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए इनका कहीं न कहीं दीदी के साथ समर्थन दिखा कि पेमेंट इन लोग का बढ़ना चाहिए। अब सरकार का गाइडलाइंस के अंदर हम लोग काम करना पड़ता है, सरकार का जो भी निर्णय आएगा उसको पालन करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन लोग दीदी लोग कहाँ तक धरना को ले जाती है, कितना दिन धरना को रखती है बरकरार। अब इस पर सरकार का क्या निर्णय होगा, क्योंकि पूरे बिहार में धरना दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से बिहार में बता रहे हैं कि आशा से लेकर आंगनबाड़ी तक सब ने धरना दिया और सबको फ़ायदा हुआ, सबको कहीं ना कहीं बढ़ा दे। इसलिए जीविका दीदी भी हमारे हैं और हमारे जीविका दीदी को भी मानदेय बढ़ना चाहिए। ये जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि हमारे फतेहपुर मुख्यालय जो धरना दिए हैं जीविका दीदी, इनका आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इन लोग का मानदेय बढ़े। क्या ऑफिस से सर को बाहर कर हम लोग बोल रहे हैं, होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना कार्रवाई कर सकें। ऑफिस को हम लोग लॉक करेंगे, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी कोई काम यहाँ नहीं होने देंगे। देखिए एक बहुत बड़ी बात करें दीदी कि आप बीपीएम सर जाइए बाहर, क्योंकि इन लोग रिक्वेस्ट करें कि आप बाहर जाइए, हम लोग ताला लगाएंगे। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब लोग ताला नहीं खोलेंगे। हमारे साथ दीदी सर बाहर नहीं होते तो सर भी नहीं चाहते कि हम लोग का पेमेंट बढ़े, हम लोग की जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, क्योंकि सर को तो कोई नुकसान है नहीं, सर को तो पेमेंट मिलता ही है, नुकसान तो हम लोग का है सर, हम लोग का पेट नहीं भरता है। इसलिए प्लीज सर से रिक्वेस्ट है कि वो कृपया करके बाहर जाए। देखिए हमारे साथ जो भी दीदी है उनका कहना है कि आप सर हमको साथ दीजिए, आप साथ अगर दे रहे हैं तो आप बाहर जाइए, हम लोग ताला मारेंगे और जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। चलिए इस वीडियो में आपका क्या राय है और इस दीदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।